अब इस एकात्मा को समझने के लिए हम एक सुंदर मेडिटेशन करेंगे। आप लोग जहां भी हैं, अपने आप को कंफर्टेबल सिचुएशन में लाइए। ये मेडिटेशन एकात्मा मेडिटेशन है। जो कुछ हम जो कुछ हमने पढ़ा है वो सब कुछ हम महसूस करके देखने का प्रयास करेंगे। तो आप जहां भी हैं, अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन में लाइए। मेक योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल। अपनी चेतना को जागृत रखिए और अब हम धीरे धीरे इस मेडिटेशन में उतरेंगे। एक गहरी सांस लीजिए। बहुत अच्छा। सांस छोड़िए। एक और गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़िए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार। हम सब अपने अंदर की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। एक और गहरी सांस लीजिए और इस सांस को शरीर के एक एक अंग तक प्रवाहित होने दें। सांस के साथ बने रहिए। जागृत बने रहिए। यह सांस आपकी नासिका से, आपके गले से, आपकी छाती से होते हुए आपके पेट, आपकी थाइज, आपके घुटने और आपके पैरों तक इसे प्रवाहित होने दें। और हर सांस के साथ इस पूरी सृष्टि की वो ऊर्जाएं अपने अंदर प्रवाहित होने दीजिए। Which is making you completely relaxed. पूरी तरह से रिलैक्स। और गहरी सांस लीजिए और इस सांस अपने पैरों तक इसे प्रवाहित होने दीजिए और इसी के प्रवाहित होने के साथ अपने पैर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आपका एब्डोमेन कंप्लीटली रिलैक्स, तनाव रहित, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। चेस्ट को रिलैक्स कर दीजिए। अपने कंधों को निढाल कर दीजिए। कंप्लीटली। अपनी गर्दन को घुमा के देखिए, उसे पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब इस हीलिंग एनर्जी को, इस रिलैक्सेशन अपने चेहरे और अपने गालों में फैल जाने दीजिए। अपने गाल को पूरा रिलैक्स हो जाने दीजिए। अपनी आंखें, अपना मस्तक पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। और अब इस रिलैक्स स्टेट में अपने आराध्य को याद कीजिए और कहिए, प्रभु आपके आशीर्वाद से मैं अपनी अंदर की यात्रा को जाता हूं, मुझे शक्ति प्रदान करें। और अब अपने मन को कहिए, हे मन, मुझे जानकारी है ऐसे कई कार्य हैं जो करने शेष हैं, जिनको मैं करूंगा, किंतु आने वाले कुछ क्षणों के लिए मैं अपने अंदर की यात्रा पे जाता हूं और पूरी तरह से प्रभु कृपा से
उस यात्रा पे केंद्रित रहूंगा। बहुत अच्छा। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने आप को जीवन रूपी कुरुक्षेत्र के मध्य में पाएंगे। ये पूरा जीवन कुरुक्षेत्र है। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप देखेंगे आप अर्जुन की तरह उस कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े हैं और चारों तरफ समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, चिंताएं हैं। ये किसी भी प्रकार की चिंताएं हो सकती हैं आपके जीवन की। तीन, ये चिंताएं व्यक्तिगत हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं, मानसिक हो सकती हैं, व्यवसायिक हो सकती हैं, अंतर व्यक्तिक हो सकती हैं, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हो सकती है। 2, अब जैसे ही हमें कहेंगे, आप अपने आप को जीवन रूपी कुरुक्षेत्र के बीचों बीच इन समस्याओं से घिरे अर्जुन की तरह देखेंगे। जो भी चुनौतियां अभी आपके जीवन में, उनके बीच में घिरे हुए अर्जुन आप। जैसे हम कहेंगे 1, आप स्वयं को उस कुरुक्षेत्र में पाएंगे। 1, एग्जैक्टली उसी कुरुक्षेत्र में जहां सदियों पहले अर्जुन खड़ा था, आज आप खड़े हैं अपने जीवन रूपी चुनौतियों के मध्य। अलग अलग तरह की चुनौती। महसूस कीजिए अपने आप। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और अब उन्हीं चुनौतियों से घिरे हुए आप, जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने समक्ष स्वयं नारायण को महसूस करेंगे। वो कृष्ण, वो नारायण, वो प्रभु। 3, जो इस समस्त सृष्टि का रचयिता है, नियंता है, कार्यकारी है और अंत करता है। 2, वही कृष्ण, वही ब्रह्म जो कृष्ण रूप में अर्जुन को मिले, अष्टावक्र रूप में जनक को मिले, राम कृष्ण रूप में नरेंद्र को मिले, उनकी दिव्य उपस्थिति आप महसूस करें। जैसे ही हम कहेंगे 1, आप अपने समक्ष एक दिव्य ज्योति महसूस करेंगे, दिव्य प्रकाश। 1, exactly there. You can sense presence. उस दिव्य ज्योति का प्रेजेंस महसूस कीजिए। उस दिव्य ज्योति को महसूस कीजिए अपनी टंग पे। मुंह के अंदर अपनी टंग को थोड़ा सा हिलाइए, उसका स्वाद लीजिए, अपने शरीर पे उसे महसूस कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। वो नारायण है, हम सबके पिता, वो ब्रह्म है। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, वह नारायण, वह ब्रह्म आपको अपने जीवन और उसकी समस्याओं को देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि देगा। वो दिव्य दृष्टि जो आप में समाहित हो जाएगी। तीन, अपनी आंखों में और अपनी भ्रकुटी के मध्य वो दिव्यता महसूस कीजिए। मानिए उस दिव्य प्रकाश से एक प्रकाश ज्योति आपकी आंखों में जा रही है
आपकी भ्रुकुटी के मध्य में आ रही है, उस दिव्य ज्योति को महसूस करें। 2, वो दिव्य ज्योति जो आपके ज्ञान चक्षु बन जाए, दिव्य दृष्टि बन जाए, जिससे नारायण को देखा जा सके, अस्तित्व को समझा जा सकेगा और जीवन के मर्म को जाना जा सके। जैसे हम कहेंगे एक, आपको अपनी आंखों में एक अलौकिक दिव्य दृष्टि महसूस होगी, ज्ञान दृष्टि जो इस चर्म दृष्टि से परे। एक, अपनी आंखों में उस दिव्य प्रकाश को महसूस कीजिए। इस दिव्य दृष्टि से अब आप इस द्रव्य दृष्टि के साथ नारायण को देखिए। सब जन्म उसी से पाते और लौट के उसी में आते। वही नारायण जो अनेकों रूप में है, वही नारायण जो कहते हैं, वही ब्रह्म जो पर्वतों में है, वो ब्रह्म जो मानो आपको कह रहा है, मैं ही तो पर्वतों में हूं, मैं ही तो दिशाओं में हूं, बस तू उस दिव्य दृष्टि से देख। मैं ही हवाओं में, मैं ही तो सागरों में हूं, नदियों में हूं, मैं ही तो जल हूं, मैं ही तो अग्नि हूं, मैं ही तो जल को शीतलता, अग्नि को ताप देता, मैं ही तो पृथ्वी को स्थिरता, आकाश को शब्द देता, मैं ही सभी जलचरों में, जितने भी जल के प्राणी, सभी को अपनी चेतना में लाई। मैं ही तो नभचरों में हूं, जितने भी आसमान के प्राणी, मैं अपनी चेतना में। मैं समस्त चर अचर में हूं, कोई चर अचर मुझसे रहित नहीं है। महसूस कीजिए अपनी दिव्य दृष्टि से वो ब्रह्म ये कहते हुए आपको कि मैं ही तो पैदा होता हूं, बढ़ता हूं और मरता हुआ सा प्रतीत हो। मैं ही तो विविध जीव जंतुओं के रूप में आता हूं। यह समस्त सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, समस्त अंतरिक्ष मेरा ही तो रूप है। इन सबको अपनी चेतना में आने दीजिए। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, अंतरिक्ष, सभी में वो व्याप्त है। मैं ही तो इन पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य में समाया हुआ अपने आसपास हर पेड़ पौधे जीव जंतु तो अपनी चेतना में लाइए जिसमें वो समाया हो। महसूस कीजिए उसका होना हर एक कण में। मैं ही विराट में हूं, मैं ही अणु में हूं, मैं ही तो नेत्रों का नेत्र हूं,
मैं ही तो श्रोतों का कान का श्रवण हूं, मैं ही तो जिह्वा का रस हूं। एक गहरी सांस लीजिए, मानो ब्रह्म को अपने अंदर स्थापित कर। उसमें डूबे रहिए। मैं ही तो मित्रों में हूं, मैं ही तो शत्रुओं में भी हूं, मैं ही माता, पिता, पितामह, भाई, बंधु और गुरु में भी हूं। अपने आसपास हर व्यक्ति को देखिए, सारे मित्र, शत्रु, बंधु, अजनबी, सगे, संबंधी, माता, पिता, गुरु, सारे पूर्वज, सब में मैं ही हूं। मैं ही अनेक रूपों में, अनेक कल्पों में, अनेक युगों में, अनेक नामों से, अनेक गुणों के साथ आता हूं। उस मल्टीवर्स को लेके आइए अपनी चेतना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, जो कल्पों से परे, युगों से परे, जिनमें हम रहे, अनेक रूपों में, अनेक नामों में, अनेक गुणों के साथ वही तो आया। मैं ही प्रहलाद में हूं, मैं ही हिरण्याकश्यप। इन सबको अपनी चेतना में लाए। मैं ही महाकाल हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं ही राधा हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही सीता हूं, मैं ही रावण। एक और गहरी सांस लीजिए और उस ब्रह्म को अपने रोम रोम में महसूस कीजिए। मैं ही राम में, मैं ही रहीम में, मैं ही जीसस में, मैं ही मोहम्मद में, मैं ही नानक में, मैं ही मूसा में, मैं ही जरथुस्त्र में, मैं ही तो ताओ। मैं ही कुरुक्षेत्र का अर्जुन बनता हूं और मैं ही कृष्ण बन गीता सुनाता। मैं ही राम हूं, मैं ही रावण, मैं ही तो सीता हूं, मैं ही तो लीला हूं और मैं ही तो लील जाता हूं। अनंत जन्म लीलाएं हमारी, ये सब मेरे ही रूप हैं, मेरी ही लहरें, मेरे ही प्रतिबिंब हैं। इन दिव्य चक्षुओं से, ज्ञान चक्षुओं से उस ब्रह्म को महसूस कीजिए, जो हमें कह रहे हैं कि मैं ही साधक हूं, मैं ही तो साध्य हूं, संसाधन भी मैं ही और साधना भी मैं हूं। मैं ही पथ हूं, मैं ही गंतव्य,
और मैं ही तो पथिक भी हूं। मैं ही भोजन, मैं ही भोज्य जो मैं खा रहा हूं, मैं ही तो भोक्ता खाने वाला भी हूं। सब कुछ नहीं। एक गहरी सांस लीजिए और इस ब्लिस को महसूस कीजिए। एक आत्मा हर तरफ व्याप्त, मेरे अंदर मेरे बाहर। एक और गहरी सांस लीजिए और उस ब्रह्म को अपने अंदर भर जाने दीजिए, जो भरा ही है, बस महसूस करने की देरी है। मैं ही बादल, मैं ही बूंदे, मैं ही सागर, मैं ही सागर हूं, मैं ही बादल हूं, मैं ही बूंदे हूं। भर जाने दीजिए। केवल मैं हूं, मैं ही हर कण कण में समाया हूं, मैं ही अक्षर ब्रह्म हूं, मैं ही जीवों में आत्मा कहलाता हूं। सब मुझी से आता और मुझी में समा जाता। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। समस्त सृष्टि मोतियों की तरह मुझ में ही तो होती है। एक और गहरी सांस लीजिए। हमारा अस्तित्व एक बादल से जन्म लेती हुई बारिश की बूंदों की तरह ही तो है, जो बूंदों के रूप में अलग अलग नाम रूप ले लेती, पृथक पृथक। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बूंद भारतीय है, कोई बूंद ईरानी है, कोई बूंद अमेरिकन है, कोई कैनेडियन है, कोई बूंद पुरुष हो जाती, कोई बूंद गोरी हो जाती है। पर ये सभी पृथक बूंदें पुनः एक ही सागर में तो समा जाती हैं। इस बादल से सागर की क्षणिक यात्रा, ये तो मेरा संपूर्ण जीवन है। मैं बादल से चला और सागर में समा। इसी क्षणिक जीवन में मेरा हंसना रोना, मेरा पाना खोना, मेरा सुख दुख, मेरे समस्त रिश्ते नाते, सारे उतार चढ़ाव, मेरे मान अपमान, मेरी सफलता विफलता, सब कुछ इसी क्षण में, और ये सब समाप्त हो जाए, क्योंकि हम वहीं से तो आए हैं, वहीं लौट जाते। यह अहंकार, ये द्वैत क्षणिक ही तो है। न कुछ लाया था न ले जाऊंगा, मैं ही था मैं ही रहूंगा। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिने, एक बहुत गहरी सांस लेके उस संपूर्ण ब्रह्म को अगली सांस से अपने अंदर महसूस करें। 3, वो दिव्य ज्योति पूरी तरह से आपकी सांस के साथ आपके अंदर प्रवेश करे। 2, अपने कण कण में, अपने रोम रोम में उस ब्रह्म को
उसके अस्तित्व को महसूस करें। पूरा अस्तित्व ब्रह्ममय हो जाने दीजिए। और जैसे हम कहेंगे एक, आपको अपने रोम रोम में, कण कण में वो ब्रह्म महसूस हो, एक एक सेल। पूरे अपने अस्तित्व में एक समा जाए, इस बूंद को उस सागर में समा जाए। वस्तुतः हम एक आत्मा ही तो है, वही अमृत, अचल, अनश्वर, पूर्ण शांति में, आनंद में, इस सृष्टि के साथ एकाकार। इस समस्त शक्ति की सारी शक्ति, पूरी सृष्टि की सारी शक्तियां, उन सब का स्रोत मैं ही तो हूं। मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, अमृत हूं, अनश्वर, आनंदित, शांत, सामर्थ्यवान। और अब इस दिव्य करुणामयी प्रेममयी एकात्मा की दृष्टि से अपने आसपास के व्यक्तियों को देखिए और उनमें स्वयं को और ब्रह्म को उनमें महसूस कीजिए। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने आसपास के समस्त व्यक्तियों को देखें, इस दिव्य चक्षु के साथ, ज्ञान चक्षु के साथ, और उन सब में वही ब्रह्म महसूस करेंगे जो आपके अंदर है। 3, वो समस्त व्यक्ति आपकी आंखों के सामने आते जा रहे हैं जिन्हें आप प्रेम करते हैं। उन सब की आंखों में उस ब्रह्म को देखिए। 2, एक, अपने आसपास वो सभी व्यक्ति, सब में वही ब्रह्म चल। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने आसपास उन सब व्यक्तियों को देखेंगे जिनसे कभी किसी समय मनमुटाव हो गया, जिन्होंने कष्ट दिया, जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिनसे दर्द मिला, जिन्होंने दिल दुखाया। 3, वो समस्त आपके आंखों के सामने आते जा रहे, उन सभी में आप महसूस करेंगे उसी ब्रह्म को। 2, उन सभी को देखें, उसी करुणा, उसी प्रेम, जो अपने अपने प्रारब्ध से बंधे हुए जीवन की यात्रा के साथ चलते हुए उन कर्मों को कर रहे हैं, किंतु उन सब में आप ब्रह्म देख सकते हैं। 1, महसूस करें वो प्रेम जो आप ब्रह्म से करते हैं, स्वयं से करते हैं, क्योंकि उन सभी में भी तो वही नारायण मुस्कुराता है। एक्सीलेंट। और हम जैसे ही 3 से 1 गिने, आप अपने आसपास के समस्त पशु पक्षियों को देखें
उसी प्रेममयी दिव्य दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से, और उन सब में उसी ब्रह्म को महसूस कर। 3, समस्त पशु पक्षी, उन सबको अपनी चेतना में लाइए, भले वो धरती पे हो या आसमान में, कहीं भी हो। 2, उन सब में अवस्थित उस ब्रह्म को देखिए जो मुझ में भी अवस्थित है। 1, आनंद में डूब जाए, समस्त पशु पक्षियों के साथ महसूस कीजिए उस ब्लिस को। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप समस्त पौधे और प्रकृति को महसूस करें और उन सब में भी उसी ब्रह्म को देखेंगे, पूरा फ्लोरा फौना, सब कुछ। 3, अपने आसपास के समस्त पेड़ पौधे वनस्पति, पूरी बायोडाइवर्सिटी, पूरी ये हरी धरती, सारे जंगल। 2, सब में वही ब्रह्म समाया, मैं ही तो हूं सब। 1, मुस्कुराइए, डूब जाइए इस आनंद में, सारी प्रकृति के साथ प्रकृति लय हो। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप समस्त दिशाओं में, हवाओं में, नदियों में और 5 महाभूतों में उसी ब्रह्म को महसूस करेंगे। 3, समस्त दिशाओं और हवाओं को महसूस कीजिए। 2, समस्त महासागरों, सागरों, नदियों को महसूस कीजिए। 1, समस्त महाभूतों में वही सब। मुस्कुराइए और महसूस करिए उस एकात्मा। बहुत। और अब हम जैसे ही 3 से 1 बोलेंगे, आप अपनी बाहें खोलिए, हाथ खोल के समस्त सृष्टि को स्वयं में समेट लीजिए। 3, अपनी बाहें खोलिए और समस्त सृष्टि को, सभी लोगों, सभी पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, भयचर, नभचर, जलचर, सभी जीवों को अपने करीब लाइए, जैसे बाहों में भरते हो। समस्त सृष्टि को स्वयं में समेट लीजिए। 2, अपने हाथ को अपने पास लाइए, जैसे गले लगाते हो पूरी सृष्टि को, समस्त सृष्टि के साथ प्रेममयी इस एकात्मा को महसूस और इसको अपने गले से बिल्कुल अपने हाथ में, जैसे इस पूरी सृष्टि को गले लगा। अब इस प्रकार गले लगा के गहरी सांस, 1, बिल्कुल अपने गले लगा, इस एकात्मा से खुद को भर जाने दें, आनंदित हो जाएं, झूम जाएं, मुस्कुराएं, प्रसन्न हो जाएं। हम सब एक हैं, एक ही थे, एक ही सदा रहे। मम आत्मा सर्व।
ओम शांत शांत शांति। बने रहिए शांत।